मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा फार्मिंग सिस्टम के बारे में। जो टॉपिक है बीएससी एजी सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए उनका जो चैप्टर है फार्मिंग सिस्टम एंड जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड प्रोसेशन फार्मिंग, तो उसके इसी सब्जेक्ट में मेरा टॉपिक जो है नेक्स्ट टॉपिक का जो है फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम में पढ़ा रहा था मैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, ये मुझे पढ़ाना था। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम, फार्मिंग सिस्टम इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम is given in following different types of, I described them. First is the subsistence farming. Subsistence farming is a dependent farming in any family. तो सब्सटेंस फार्मिंग एक ऐसी कृषि की पद्धति है जिसको हम एक प्रकार से निर्वाह कृषि पद्धति कह सकते हैं। जो निर्वाह कृषि पद्धति जो विशेष किसी जिस पद्धति के अंतर्गत कोई विशेष परिवार निर्भर हो, जैसे किसान जो है कुछ किसान हैं उनकी कोई बाहरी इनकम नहीं है, वो केवल खेती करके ही वो अपनी इनकम प्राप्त करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसको बेचते हैं, पहले फसल उगाते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं मार्केट में, फिर उससे जो उनको मूल्य उसको रुपया प्राप्त होता है उसी से अपना उपभोग उसको करते हैं। यानी एक प्रकार से वो कृषि पे पूरी तरह से निर्भर है। तो जो भी वो फार्मिंग कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से उस पर निर्भर हैं, उनके अदर रिसोर्सेज उनके कोई इनकम नहीं है। तो इस प्रकार की जो फार्मिंग सिस्टम अपनाते हैं उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। दूसरा है कन्वेंशनल फार्मिंग। कन्वेंशनल फार्मिंग इज द ट्रेडिशनल फार्मिंग। इसको हम एक प्रकार से ट्रेडिशनल फार्मिंग कहते हैं, जो एक प्रकार से परंपरागत खेती के अंतर्गत आता है, जिसमें हम जो है जैसे परंपरागत रूप से खेती करते चले आ रहे हैं। जैसे हमारे पूर्वज लोग भी गेहूं धान उस फील्ड में उगाते थे, तो हम भी उसमें धान गेहूं की ही खेती करते चले आ रहे हैं। कोई विशेष स्पेशलाइज्ड फार्मिंग उसमें नहीं कर रहे हैं, जिससे हमको अलग से कोई लाभ हो सके। उसी प्रकार उसी ढांचे में हम खेती करते हुए चले आ रहे हैं। इसमें क्या होता है, हमें लाभ जो है हमारा जो बेनिफिट्स है वो कम होता है इसमें, क्योंकि हम अदर कोई फार्मिंग उसमें नहीं कर रहे हैं। जो हमारे पहले से पारंपरिक रूप से खेती होती आ रही है उसी को हम करते चले आ रहे हैं, कोई इसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो हम फार्मिंग सिस्टम अपनाते हैं वो हमारा जो है वो कन्वेंशनल फार्मिंग के सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, इसमें जो हमारा लाभ है वो कम होता जाता है, या फिर एक किसी विशेष चीज़ों पे ही हमारा लाभ जो है वो निर्भर रहता है। मान लीजिए हम गेहूँ खेती कर रहे हैं, गेहूं की खेती खराब हो जाती है तो फिर हमारा लाभ हमको कम हो जाता है। अगर हम उसमें हम साथ साथ अदर खेती भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, तो मान लीजिए हमारी मुख्य फसल जो गेहूं अगर वो खराब हो जाती है, अदर फसल पे हमको लाभ मिल जाता है, तो हमारा जो लॉस है उसको हम अपना कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार का इसमें कुछ नहीं होता है, हम केवल जिस मुख्य खेती है उसी पे हम पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं। इसमें हमारा लाभ जो है वो कम होता है। तीसरा होता है, तीसरी जो फार्मिंग है वो अल्टरनेटिव फार्मिंग है। अल्टरनेटिव फार्मिंग मुख्य रूप से जिसको हम आपको कह सकते हैं एक प्रकार से वैकल्पिक कृषि। कई प्रकार के जो है वैकल्पिक कृषि को हम अपना सकते हैं। वैकल्पिक कृषि में आगे से हम खेती कर रहे हैं, खेती में मेडिसिनल क्रॉप उगा रहे हैं, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स भी उगा रहे हैं, फ्लावर्स भी उगा रहे हैं, ऑयल क्रॉप्स भी उगा रहे हैं, पल्सेस भी उगा रहे हैं। हमको हमारा लाभ क्या है, कई फसलों से हमको उसको लाभ हमारा प्राप्त हो रहा है। तो इसके अल्टरनेटिव वैकल्पिक फार्मिंग के अंतर्गत जो है वो कई प्रकार जैसे आता है। जैसे वैकल्पिक जो अल्टरनेटिव फार्मिंग इज द 3 टाइप्स। फर्स्ट इज द ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो इस प्रकार की खेती की पद्धति जिसमें हम फ्री केमिकल यूज, जिसमें हम किसी प्रकार के जो है रासायनिक उर्वरक या रासायनिक जो है इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का बिना उपयोग किए जो है हम घरेलू संसाधनों के उपभोग के हेतु हो, जैसे हम कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबर की खाद हो गई और हरी खाद हो गई या जैविक खाद हो गई, इसका हम प्रयोग करते हुए जो है वो खेती फसल को उत्पादन करते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा प्रोड्यूस होता है उसको हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस कहते हैं। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स इज द फ्री, बहुत ही
एक शुद्ध सब्जी के अंतर्गत आता है, जो तमाम प्रकार के रासायनिक विषाक्त पदार्थों से जो है वो रहित होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है वो लाभदायक होता है। वर्तमान समय में अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है रासायनिक उर्वरक का और तमाम प्रकार के जो है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स का जो है, उससे जो है फसल को जो प्रोड्यूस है वो काफ़ी विषाक्त हो जा रहा है, जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होके कैंसर और चिकनगुनिया, ड्रॉपसी डिजीज, कई प्रकार के शरीर में बीमारियां कॉज कर रहा है और हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। उससे एक अलग रास्ता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। वर्तमान समय में इसका बाजार भी बहुत अच्छा है, किसानों को लाभ की दृष्टि भी बहुत अच्छा है, जो जिसके द्वारा किसान जो है वो कम क्षेत्रफल में अधिक से अधिक लाभ जो है वो कमा सकता है। तो ये सिस्टम जो अपनाता है उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। दूसरा है एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम। एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम क्या है? पर्यावरणीय पारिस्थितिक दशाओं को ध्यान में रखते हुए जो फार्मिंग सिस्टम अपनाया जाता है, जो खेती की पद्धति अपनाया जाता है, वो एग्रो इकोलॉजिकल सिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसे हमारे जिस स्थान पे हम फार्मिंग सिस्टम अपना रहे हैं, जिस आप खेती कर रहे हैं, वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ को एग्रो इकोलॉजिकल जो है वहाँ का मेट्रोलॉजिकल एग्रो इकोलॉजिकल मौसम कैसा है, उसको हम ध्यान में रखते हुए, वहाँ की जलवायु को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के मानसून को ध्यान में रखते हुए जो हम फार्मिंग सिस्टम अपनाते हैं, तो वो उसके अंतर्गत आता है, ये एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसे आप मान लीजिए जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, पश्चिमी भारत में जिस वर्षा जहाँ पर ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उसी के अनुसार वो फार्मिंग करते हैं, राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर लगभग पूरे वर्ष पानी अवेलेबल है। तो उस प्रकार से जल वाली खेती वो ज़्यादातर करते हैं। जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर दोनों उगाते हैं। तो इस प्रकार से जो है मौसम के आधार पर जो फार्मिंग सिस्टम लोग अपनाते हैं, वहाँ की जलवायु के क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जो फार्मिंग सिस्टम आता है, उसके अंदर एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। तीसरा है बायो इंटेंसिव फार्मिंग। बायो इंटेंसिव मतलब जैविक आधारित कृषि। जैविक आधारित कृषि एक प्रकार जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी इसको कह सकते हैं, कि जो तमाम प्रकार के जो है कार्बनिक पदार्थों एवं जीव से सड़े गले पदार्थों आदि का उपभोग करके हम जब खेती करते हैं, पोषक तत्वों को पूर्ति जो है पौधों में, फसलों में करते हैं, तो वो हमारी जो है वो बायो इंटेंसिव फार्मिंग के सिस्टम के अंतर्गत आती है। जैसे हम जैविक पदार्थ जैसे सड़ी गली पत्तियां हो गई, हरी खाद हो गई, हरी खाद हो गई, आदि का उपयोग जैविक चीज, एल्गी हो गई है, तमाम प्रकार के नाइट्रोसोमनाश और तमाम प्रकार के बेनिफिशियल बैक्टीरिया हो गया। तो इस प्रकार से जो है उनका उपभोग करते हुए जब हम खेती करते हैं, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, पौधों को उगाते हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी फार्मिंग के अंतर्गत आती है। अब अगला है, चौथा नंबर है बायोडायनेमिक फार्मिंग सिस्टम। बायोडायनेमिक फार्मिंग सिस्टम इज द very new system is the dynamic of the biointensive। जो जैव, हम इस प्रकार से कहते हैं बायोडायनेमिक को हम कह सकते हैं जैव गतिकी खेती कहते हैं। वर्तमान समय में एक ऑर्गेनिक फार्मिंग की ब्रांच ही है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो जैविक चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके जो हम खेती करते हैं उसको हम जैविक की खेती के अंदर आते हैं। जैसे हम इंसेक्टिसाइड की जगह जो है कई प्रकार के जो है प्रोड्यूसर्स, जैसे हम इंसेक्टिसाइड के लिए प्याज का अर्क हो गया, लहसुन का अर्क हो गया, धतूरे का अर्क हो गया, उसको हम इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। गाय के मूत्र का उपयोग हम इंसेक्टिसाइड के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। या फिर जो है कई प्रकार की जो है ऑर्गेनिक, जैसे हम पशुओं को खिलाने के लिए जो है ऑर्गेनिक जो है चारे को उत्पादन कर रहे हैं, तो उसको हम फसलों के उत्पादन के लिए कई प्रकार के जैविक रुझु चीज़ों का जो उपयोग कर रहे हैं, वो प्रकार से डायनेमिक एग्रो फार्मिंग के अंतर्गत आता है। पांचवा है पर्माकल्चर। पर्माकल्चर जो है, पर्माकल्चर इज बेस्ड ऑन द नेचुरल इकोसिस्टम फार्मिंग सिस्टम। ये एक प्रकार का जो है नेचुरल फार्मिंग सिस्टम होता है जो पहाड़ी क्षेत्रों में और उगाया जाता है। जैसे जिस प्रकार से नेचुरल फार्मिंग भी हम एक प्रकार से कहते हैं, जो प्राकृतिक पे आधारित होती है, प्रकृति पे आधारित होती है।
जिसका डिपेंड होता है कि हमारा आर्टिफिशियल कोई साधन नहीं होता है उसको फार्मिंग करने के लिए, वो प्रकृति रूपी तत्वों से ही निर्भर होती है। जैसे वर्षा अगर अच्छी हुई तो वहाँ की खेती अच्छी हुई, वर्षा नहीं हुई तो अच्छी नहीं हुई, वहाँ कृत्रिम रूप से कोई साधन नहीं है। तो एक प्रकार से पर्यावरणीय दशाओं के अंतर्गत हम उसकी फार्मिंग कर रहे हैं, उसी पे हम पूर्ण रूप से निर्भर हैं। अगर अच्छी वर्षा हो गई तो वहाँ खेती हमारी अच्छी हो गई, अगर वहाँ अच्छी मानसून अच्छा नहीं आया तो वहाँ पर खेती हम अच्छी तरह से नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से खेती को हम जो है परमाकल्चर जो है वो कहते हैं। अगला है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम। स्पेशलाइज्ड फार्मिंग सिस्टम है इज द वेरी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, जिसे हम विशेष खेती भी हिंदी में कह सकते हैं, जिसमें स्पेशल फार्मिंग की जाती है। जैसे हम कई प्रकार के जो है जैविक पदार्थों की खेती कर रहे हैं, जैसे हम मेडिसिनल प्लांट्स की खेती कर रहे हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट खेती कर रहे हैं, फ्लावर्स की खेती कर रहे हैं, और कई प्रकार के जो है स्पेशल ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं साथ साथ जो है। इस प्रकार की जो विशेष खेती के अंतर्गत आता है, वहाँ की मार्केट के हिसाब से हम किसी चीज़ कहते हैं। जैसे हम कंपनी से, किसी मेडिसिनल कंपनी से, किसी आयुर्वेदिक कंपनी से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, हम जो है हल्दी उगा रहे हैं अपने यहाँ, और या फिर जो है सतावर खेती कर रहे हैं, सुगंधा खेती कर रहे हैं, और अपना प्रोड्यूसर्स हम मेंथा खेती कर अपना प्रोड्यूसर्स कंपनी को डायरेक्ट रूप से बेच दे रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के अंतर्गत आता है एक प्रकार से वैज्ञानिक रूप से खेती करना। वैज्ञानिक रूप से हम प्रोड्यूस करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ जो है वो कमा सकते हैं। अगला है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इसको हम IFS भी कहते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम is a very important farming system. It is utilized all farms, households and other activities of the farms is the very utilize of the small hold farmers. एक प्रकार से ऐसा फार्मिंग सिस्टम है जो छोटे किसानों के लिए जो है एक प्रकार से इंटीग्रेटेड रूप से उसको अपनाया जा सकता है, जो संपूर्ण लाभ की दृष्टि से जो है एक प्रकार से देखा जा सकता है। जैसे हमारे पास जो है करीब 1 हेक्टेयर लैंड्स है, 1 से 2 हेक्टेयर लैंड्स होनी चाहिए, और उसमें हम साथ साथ जो है अनाज भी उत्पादन कर रहे हैं, और दलहन उत्पादन कर रहे हैं, तिलहन का उत्पादन कर रहे हैं, थोड़ा सा जो है हमारा वो जो है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे पास कुछ आम के बाग भी हैं, उसी में हम पोल्ट्री का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, पिगरीज भी कर रहे हैं, और हम डेयरी का भी हमारा छोटा सा शेड है, उसमें हम डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, और साथ साथ जो है हम फिशरीज भी कर रहे हैं थोड़े से जगह में। तो इसमें क्या होता है, किसान को साल भर जो है रुपया मिलता रहता है, जिससे उसकी स्थिति जो है वो सही रहती है। जैसे धान गेहूँ उगा रहे हैं, इसमें क्या हुआ, सीजन में हमको पैसा मिलता है, सीजन में पैसा मिलता है। और अगर हमारा जो है फसल खराब हो गई, ओलावृष्टि हो गई, या फिर वर्षा अच्छी नहीं हो पाई, फसल खराब हो गई, तो हमें क्या हुआ जो है कि हमारा सब लुटिया डूब गया, हमको कोई लाभ नहीं मिला। अगर अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में, क्योंकि हम अनाज भी उत्पादन करें, हमारे पास बाग भी है, आम का, नींबू का भी थोड़ा सा बाग है, हमारे पास मछलियाँ भी हैं, मुर्गी पालन भी कर रहे हैं, और डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा धान गेहूँ खराब हो गया, तो हम अदर चीज़ से हमारा पूर्णतः जो है हमको नुकसान नहीं होगा, हम उस नुकसान को अदर चीज़ से भरपाई कर लें। हमारा डेयरी अच्छा हो जाएगा, या फिर हमारा डेयरी कुछ डाउन हो रहा है, हमारा मछली अच्छा बिक जाएगा, कुछ तो अच्छा बिकेगा, हमारा पिगरीज अच्छा हो जाएगा, हमारा जो है गोटरी से जो है हमको लाभ हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके जो है किसान जो है कई फार्मिंग सिस्टम को अपनाता है, सभी चीज़ को जो है एक सामूहिक रूप से इंटीग्रेटेड करके जो है एक फार्मिंग सिस्टम अपनाता है, जिससे एक साल भर उसको मुद्रा मिलती रहती है। एक चीज़ बिका तो दूसरा चीज़ आ गया, दूसरा चीज़ खत्म हुआ तो तीसरे चीज़ से साल भर उसको हेर फेर करके जो है वो पैसा मिलता रहता है। ये है एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। फार्म में कई सारी छोटी छोटी चीज़ों को उगाना, जैसे ऊसर टाइप लैंड है तो वहाँ हम चारा वगैरह लगा दी, ऊसर जो है लूसर्न वगैरह लगा दिए, जो पशुओं को उनको चारा मिल रहा है। और थोड़ा अच्छी ज़मीन है तो वहाँ हम कोई अच्छी फार्मिंग बाग लगा दिए, या कोई अच्छी विशेष खेती हम कर लिए। और उस तरह लैंड है तो हम वहाँ गोटरी जो है खोल दिए, पिगरीज का कर लिया, डेयरी कर दिए। जो हमारा अच्छा लैंड है उसमें हम खेती कर रहे हैं। तो हम कायदे से जो है स्पेशलाइज यूटिलाइज फुल यूटिलाइज ऑफ द योर लैंड,
एक प्रकार से अपनी ज़मीन का जो है वो हर प्रकार की लैंड का सदुपयोग करके खेती कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम उससे कमा सकते हैं। ज़्यादा लाभ की दृष्टि से भी हम इसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपना सकते हैं। तो ये है चीज़ है, ये है आपका जो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग सिस्टम। आपको कोई समस्या होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे आप प्रश्न आप कर सकते हैं।